नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आइए हम हिंदी की क्लासेस को अपने आगे बढ़ाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में वियोग श्रृंगार रस तक पढ़ा हुआ था। ठीक, श्रृंगार रस के दो भेद बताए थे मैंने आपको। इसमें एक संयोग श्रृंगार रस आता था और एक वियोग श्रृंगार रस। ठीक, तो संयोग श्रृंगार रस भी आपको पूरा बताया गया है, वियोग श्रृंगार रस भी बताया गया है। केवल मेरे हिसाब से रह गया तो शायद उसका उदाहरण नहीं बताया था, है ना। तो भैया श्रृंगार रस के उदाहरण एक आध आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वियोग श्रृंगार रस, इसके उदाहरण क्या होगा? तो जिसमें वियोग श्रृंगार रस में मैंने आपको बताया कि इसमें जो है नायक और नायिका के बिछड़ने का, ठीक, बिछड़ने का वर्णन होता है। कोई भी कृति होगी उसमें नायक नायिका या स्त्री पुरुष के बिछड़ने का यदि वर्णन किया गया है तो वो श्रृंगार रस है। लेकिन कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है ना। जैसे माता सीता को जब रावण लंका ले गया तो राम ने उनसे पूछा, राम उनकी खोज करते गए। ठीक, फिर जब रास्ते रास्ते में जिससे भी जाए उससे मिले तो उससे पूछे, तो उन्होंने कहा, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो वहाँ के पक्षी पेड़ पौधे मृग से पूछ रहे हैं कि आपने क्या मेरी सीता जी को देखा है। ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण होगा। तो लिख लीजिए, हे खग मृग हे खग मृग मधुकर श्रेणी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी पूछ रहे हैं, ठीक, उनसे वो प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया। ठीक, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है ना। तो ये राम जी अपने सीता माता का पता लेते हुए, मतलब राम जी अपनी पत्नी सीता का पता लेते हुए मृग, खग, खग मतलब कौन सा होता है? पक्षियों का समूह। ठीक, ऐसे ही मृग मधुकर श्रेणी, जितने भी मीठी आवाज में बोलने वाले हैं उन सबसे पूछ रहे हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना हास्य रस। तो वियोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण ये आपको मैं लिखा दिया हूँ। वियोग में बस ध्यान रखिएगा कि नायक नायिका के बिछड़ने का, इसमें पुनः मिलने का भी अवसर शामिल होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हास्य रस। तो दूसरा हमारा कौन सा रस होगा? हास्य रस। ठीक, हास्य रस क्या होता है? हास्य रस, हास्य का स्थायी भाव होता है हस या हास। स्थायी भाव क्या हो गया? हस या हास। ठीक, देवता आपको बताया था इसमें पिछली क्लास में मैंने, कौन है इसके देवता? ठीक, प्रथम देव कौन है? हास्य देव के देव, हास्य रस के देवता हो गए प्रथम देव। समझ आ रहा है ना। अटपटे क्रियाकलाप, ठीक, अटपटे कोई भी हो गया। हास्य मतलब जो होता है हंसी, कहानी, ठीक, विचित्र वेशभूषा। जैसे आप कोई जोकर को देख लें जिसको देखकर आपको हंसी आ जाए, ऐसा कोई नज़ारा, या फिर कुछ ऐसी बातें जिसमें हमको हंसी आ जाए। ठीक, यह सुनकर जो मौन, इन सभी भावों को अगर हम सुनते मन में जो
विनोदाजन्य, क्या बोलेंगे हम, विनोदाजन्य उल्लास उत्पन्न हो, उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो लिखते हैं अटपटे क्रियाकलाप, इसमें अटपटे क्रियाकलाप, ठीक, विचित्र तरह की वेशभूषा अथवा वाणी को ठीक, मन में जो विनोदाजन्य उल्लास उत्पन्न होती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है ना, वह हास्य रस होगा। हास्य रस का उदाहरण ये भी आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन इतना तो आपको समझ में होगा कि हास्य मतलब हंसना, स्थायी में होता है हंस। ठीक, कोई भी क्रियाकलाप या कहानी स्टोरी ऐसी जो पढ़ाई जा रही हो या लिखाई जा रही हो, उनको अगर हम देख सुनकर विचित्र वेशभूषा, ठीक, सुनकर मन में जो विनोदाजन्य भाव उल्लास उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस। ठीक है ना, इसके उदाहरण जानते होंगे, जैसे बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो वो दंगा। ये बहुत पुरानी कहावतें हैं, ये बहुत पुरानी चुटकुले हैं। ठीक, इसी तरीके से जो भी हमको हंसी दिलाने वाली बातें हों या फिर कोई ऐसा भाव जागृत हो रहा हो, तो वो हास्य रस होगा। जैसे मैं इतना महावीर हूँ, मैं इतना महावीर हूँ कि कागज को मरोड़ सकता हूँ और पापड़ को तोड़ सकता हूँ। ये क्या होगा, हास्य रस के उदाहरण है हमारी। ठीक है ना, बुरे समय को देखकर गंजे क्यों तू रोए, ठीक, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। ये भी क्या है, हास्य रस का उदाहरण है। लिख लीजिए आप। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, ठीक, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। ठीक है ना, ये हास्य रस का एक उदाहरण है, इसको आप लिख लीजिए। पानी यार, एक मिनट दोस्तों। हमारा हास्य रस हो गया। अब तीसरा नंबर पर आता है तरुण रस।
श्रृंगार रस आपको पिछली क्लास में बताया, अभी हास्य रस, अब इसके बाद आ रहा है करुण रस। करुण का मतलब क्या होता है? ठीक, इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ। ठीक, प्रिय का चिर वियोग अथवा किसी व्यक्ति की दीन दशा को देखकर मन में जो शोक भाव उत्पन्न हो। ठीक है ना, इष्ट वस्तु की हानि, कोई बहुमूल्य वस्तु है जिसकी हानि हो जाए, ठीक है ना, या फिर अनिष्ट वस्तु का कोई लाभ हो जाए, ऐसे ही चिर प्रिय का चिर वियोग, चिर वियोग मतलब बिछड़ जाना। ठीक, किसी व्यक्ति की दीन दशा को देखकर इसी तरह के जो भाव उत्पन्न होंगे वो करुण रस होगा। करुण स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक, कोई व्यक्ति यदि हमारा अच्छा है, चाहने वाला है, और वो हमसे बिछड़ जाए, ठीक है ना, तो हमारे जो मन में शोक भाव उत्पन्न होगा वही होगा करुण रस। लिख लीजिए, इष्ट वस्तु की हानि, इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिर वियोग, ठीक, प्रिय का चिर वियोग अथवा किसी व्यक्ति की दीन दशा को देखकर, ठीक, इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ तथा चिर का वियोग अथवा किसी व्यक्ति की दीन दशा को देखकर मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो, उसे हम करुण रस कहेंगे। ठीक है ना, करुण रस के स्थायी भाव क्या है? तो शोक। देवता कौन है इसके? यमराज। तो करुण का स्थायी रस शोक। करुण रस शोक। देवता कौन है? तो यमराज। कौन है? यमराज। ठीक है ना, करुण रस को आचार्य भवभूत ने रस राज माना है। हमने श्रृंगार रस को देखा, उसे रस राजा उसे कहा जाता है, लेकिन एक आचार्य है भावभूति, ठीक, इन्होंने करुण रस को रस राजा माना है। आचार्य भावभूत ने पूछ लिया, आचार्य भावभूत ने किस रस को रस राज माना है, तो आप क्या बताएंगे? आचार्य भावभूत ने इसे करुण रस को। आचार्य भावभूति जी कहते हैं
कि ये सभी रसों का राजा है। कौन? करुण रस। ठीक है ना, आगे बढ़े। करुण रस का उदाहरण लिखवा देता हूँ। उदाहरण लिख लीजिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। ठीक, पानी परात को हुओ नाही, नैनन के पग धोए। ठीक है ना, श्री कृष्ण जी सुदामा की अपने दरवाजे पर हालत देखते हैं तो उनके आंख से आंसू आ जाते हैं। तो अब वो अपने आंसुओं से उनके पग को धुल जाता है। उनके जो आंसू हैं वो सुदामा के पैर में गिरते हैं। ठीक, इसमें करुण यानी शोक, उनकी हालत को देखकर तो शोक नामक स्थायी भाव उसमें जागृत हुआ। ये करुण रस कहला गया। तो उदाहरण क्या हुआ, लिख लीजिए उदाहरण। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा करके रोए। ठीक, करुणानिधि रोए। पानी परात को हो नहीं, पानी परात में लाने को हुआ ही नहीं। ठीक है ना, अपने नैनों से पग धो दिए, नैनों के जल से पग धोए। ठीक, देख सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा करके रोए। पानी परात को हुओ नहीं, पानी परात को हो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है ना, पानी परात को हो नहीं, नैनन के पग से जल धोए। ये कौन सा हो गया? करुण रस हो गया। याद रखिएगा कि आचार्य भावभूति ने इसे करुण, इसे रस राज माना है। ठीक है ना, करुण का स्थायी भाव होता है शोक, देवता हो गए इसके यमराज। ठीक है ना, करुण के बाद आता है हमारा रौद्र रस। करुण के बाद क्या आता है? रौद्र। रौद्र का मतलब क्या होता है? क्रोध। स्थायी भाव क्या होगा इसका? क्रोध। देवता कौन होंगे? तो रुद्रदेव। किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से अपमान या अपकार किए जाने की दशा में, किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से अपमान या अपकार किए जाने की दशा में हृदय में निहित क्रोध भाव। ठीक, गुस्सा है, जैसे तुम्हारी आंसुओं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक रूप ब्राह्मण उठाऊं। ये किसने कहा था? तो लक्ष्मण जी ने कहा था। ठीक है ना, लक्ष्मण जी का वचन था। राम जी से आज्ञा लेते हैं कि हे भाई, हे भ्राता, आप मुझे यदि आज्ञा दें तो ये धनुष क्या है, मैं पूरे इस ब्रह्मांड को हाथों में उठा के फेंक सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा? क्रोधित होकर उन्होंने बोला था। तो कौन सा रस हुआ? रौद्र रस।
ये किस नंबर पर है? हमारा 5वां। ठीक, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। देवता कौन है इसके? रुद्रदेव। देवता कौन है? रुद्रदेव। किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से अपमान या ठीक, किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से अपमान या अपकार किया जाए, सामाजिक रूप से अपमान या अपकार किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? रौद्र रस। ठीक, किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से अपमान, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक संग ब्राह्मण उठाऊं, कंदुक संग ब्रह्मांड उठाऊं। ठीक है ना? पूरे राजा जनक जी ने जब स्वयंवर हो रहा था तो श्री राम जी ने उस त्रासुर को तोड़ा, धनुष को तोड़ा था। तो वहाँ पर परशुराम जी आते हैं और वो अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं, तो इससे उनका अपमान होता है, राम जी का अपमान होता है। तो लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि हे भ्राता, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक संग ब्रह्मांड उठाऊं। ये धनुष क्या है? मैं पूरे ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये कहा उन्होंने क्रोध में बोला था, इसमें लक्ष्मण जी ने क्रोध में बोला, इसलिए कौन सा हो गया? रौद्र रस। तभी ना मैंने लिखा सामाजिक रूप से अपमान या अपकार किया जाए और जो उत्पन्न क्रोध हो, वहां पर उत्पन्न नामक स्थायी भाव, क्रोध उत्पन्न नामक स्थायी भाव होगा, तो वहां कौन सा रस होगा? तो रौद्र रस। ठीक है ना? उदाहरण लिखवा देता हूँ रौद्र रस का। उदाहरण लिख लीजिए रौद्र रस का। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं। कंदुक के सब, कद्दू के समान ब्रह्मांड को उठा के फेंक सकता हूँ। ठीक, इसलिए इसको अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा होगा 6वां नंबर, वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? जिसमें वीरता की बखान की जाए, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने वीरता पूर्वक अपना बखान किया। ठीक है ना? इनके ऊपर बना भी है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वीरता का भाव दे रहा है। ठीक, तो वीर रस हम देखते हैं, उसको लिखेंगे।
वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह। देवता कौन है इसके? तो इंद्र। ठीक, ये स्थायी भाव, ये देवता। वीर रस के स्थायी भाव उनके देवता। जहाँ किसी युद्ध का, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जहाँ किसी युद्ध का वर्णन किया जाए अथवा किसी व्यक्ति द्वारा युद्ध में किए गए वीरता का बखान किया जाए, ठीक, या वर्णन किया जाए, उस समय हृदय में निहित भाव, हृदय में उत्साह नामक निहित भाव को हम वीर रस कहते हैं। देख लीजिए परिभाषा, जहाँ किसी युद्ध का वर्णन किया जाए, ठीक, जहाँ किसी युद्ध का वर्णन किया जाए या किसी व्यक्ति की वीरता का बखान या वर्णन किया जाए, वहाँ उत्साह नामक उत्पन्न स्थायी भाव को वीर रस कहते हैं। ठीक है ना? वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। ये क्या है? वीरता का सब बखान कर रहा है। मुझे तोड़ लेना, बनवाली फेंक लेना उन पथ पर जिन पर वीर सपूत जाते हो। ठीक है ना? वीर रस को उदाहरण लिख लीजिए। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। कोई भी ऐसी परिभाषा, कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा अक्षर या शब्द जिसमें वर्णन किया गया हो, किसी की वीरता का बताया गया हो या किसी युद्ध का बताया गया हो, वह कौन सा रस होगा? तो वीर रस होगा। ठीक, इसमें कौन सा स्थायी भाव है? उत्साह स्थायी भाव है। उत्साह नामक स्थायी भाव है। इसके देवता कौन है? रुद्रदेव। देवता कौन है? रुद्रदेव। वीर रस के देवता कौन है? सॉरी, इंद्रदेव। वीर रस के देवता कौन है? तो इंद्रदेव। एक और लिख लो पर नीचे। वह खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो।
लिख लिया आप 2 उदाहरण। वह कौन कहो किस्मत तलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। बुन रेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और तो झांसी वाली रानी थी। ये सब उनकी वीरताओं का बखान किया जा रहा है, उनकी वीरताओं का वर्णन हो रहा है। इसकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इसमें, ठीक है ना। तो उनके वीरता के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए कौन सा रस हुआ, वीर रस। ऐसा कोई भी उदाहरण आता है जिसमें वीरता के बारे में बात की जाए, उत्साह के बारे में बात की जाए, या फिर कुछ भी सुनकर देख कर लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, वीरता का बखान हो, वह कौन सा होगा, तो वीर रस होगा। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम एक लाइक तो कर दो, ठीक है ना। वीर रस के बाद आता है हमारा भयानक रस। भयानक मतलब डरावना, डर, जिसको देखकर हम डर जाएं। एक और अजगर लखी, एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, ठीक है ना। विकल बहुसी बीच में परसों मूर्छा खाए। एक और अजगर देख रहा था, ठीक है ना, और दूसरे ओर पलट कर जब मैं देखा तो मृगराज था। अब मैं किधर जाऊं, दोनों तरफ से फंस गया, अब डर लग रहा है, वहीं पर बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। ये कौन सा हुआ, भयानक रस। तो कौन सा नंबर का रस हुआ हमारा, 7वां नंबर, है ना। ठीक, भयानक रस। स्थायी भाव से क्या है, तो डर। स्थायी भाव क्या है, तो डर या भय, डर या भय। देवता इसके कौन है, तो कालदेव। कौन है, कालदेव। किसी की डरावनी बातों को सुनकर अथवा डरावने दृश्यों को देखकर, ठीक, किसी की डरावनी बातों को सुनकर अथवा डरावने दृश्यों को देखकर किसी प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से मन से जो भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे भयानक रस कहते हैं। ठीक, तो किसी की डरावनी बातों को सुनकर, देखिए, किसी की डरावनी बातों को सुनकर अथवा डरावने दृश्यों को देखकर ठीक, किसी की डरावनी बातों को सुनकर अथवा डरावने दृश्यों को देखकर मन में जो डर नामक स्थायी भाव जागृत हो या भय नामक स्थायी भाव जागृत हो उसे हम क्या कहेंगे, भयानक रस। उदाहरण से लीजिए, गड़गी गगड़ी गनगनान्यो, ठीक, गगड़ी गनगनान्यो, स्तंभ फाट्यो चरचराए, इसमो रूप नष्ट नाहर को आते भयानो हैं। ये सब इसके उदाहरण हैं। एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, और बीच भयानक में पड़ो मूर्छा खाए।
उदाहरण दीजिए। एक और मृगराज रखी, एक और अजगर रखी। एक और अजगर रखी, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच में, पड़ियो मूर्छा खाए। ठीक, विकल बटोही बीच में आ रहेगा, विकल बटोही बीच में, पड़ियो मूर्छा खाए। एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ मृगराज खड़ा हुआ है, यानी सांप, सांपों का राजा। ठीक, अब क्या करे, बेचारा बीच में फंस गया, वहीं पर मूर्छा खा के गिर गया। तो ये जो दृश्य देखा उसने दोनों तरफ, उसमें वो डरा, दृश्य को देख कर डरा, उसे उस कारण वो बेहोश हुआ। ठीक, मूर्छा खाए, तो जो डरा वो कौन सा हो गया, भयानक रस में आ गया। अगर डर नामक स्थायी भाव इसमें शामिल हो गया तो भयानक रस आया। ठीक है दोस्तों, तो भयानक रस के बाद हम कल देखेंगे अपना आगे विभत्स रस, उसके बाद अद्भुत रस, फिर शांत रस, वात्सल्य रस, आगे जितने भी समस्त रस मिलेंगे सभी को पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, क्लास में यहाँ तक बने रहिए। आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। ठीक है ना, और आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लक्ष्य इंस्टीट्यूट है, जिसमें आप सभी बने रहिए। धन्यवाद।